Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good. First of all, you all are welcome to Amit Rai classes. And now today we are going to discuss concept of business. जी हाँ, बिजनेस का कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी क्लास 11th में पहुंच गए हैं। इस बात के लिए आप सभी को कांग्रेचुलेशन। तो आप लोग की यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है आपके करियर की। इसमें आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स के अंदर आपने 5-6 सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, 5 सब्जेक्ट मेन होंगे और एक एडिशनल होगा। उसमें आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस। अब बिजनेस स्टडीज आपने सब्जेक्ट ले तो लिया, आपका सब्जेक्ट है आप हो गया, लेकिन आप लोगों को पता है बिजनेस का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप बिजनेस से? अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना। अरे ठीक है, पैसे कमाना है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, और भी चीजें हैं। अब आप लोग पूछोगे सर और क्या चीजें हैं इसके अंदर? अब देखो फिर क्या चीजें हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले देखो तो वर्ड कितना अच्छा वर्ड लग रहा है सुनने में, बिजनेस। लेकिन क्या आपको इसका रियल मीनिंग पता है कि बिजनेस का रियल मीनिंग होता क्या है? तो यहाँ पे सुनो, बिजनेस को हम तोड़ेंगे 2 पार्ट में। एक तोड़ लो इसको बिजीनेस, यानी कि बिजी रहने का, इसको आई को वाई कर लो बस, बिजी रहने का एक जरिया, एक एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन बिजी है किसी एक्टिविटी में तो वो बिजनेस कर रहा है। सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे हम अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे सर आप हमको पढ़ा रहे हो, आपकी भी एक्टिविटी हो रही है कि आप हमको पढ़ा रहे हो, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हो? अरे मैं बोलूंगा नहीं, अभी सुन लो एक्टिविटी कैसी वाली एक्टिविटी हो, सुनो यहाँ पे। यानी कि कोई पर्सन, लाइक एक पर्सन है, वो रेगुलरली एंगेज हो। बिजी का मतलब क्या होता है? रेगुलरली एंगेज। रेगुलरली एंगेज हो किस चीज में? एक्टिविटीज में। सर इतना तो हमको पता है, एक्टिविटी तो हमको बताया था अभी। तो सुनो भाई आगे, मैंने बोला यहाँ पे एक्टिविटीज कैसी? परचेज या सेल की। सेल किस चीज की सर? गुड्स और सर्विसेज की। और वो गुड्स और सर्विसेज क्यों परचेज या सेल कर रहा है? क्योंकि नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, टू सेटिस्फाई दी नीड। सर नीड्स किसकी? सर कंज्यूमर की। और वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको क्या कमाना है सर? प्रॉफिट। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत लंबी थोड़ी रेल बना दी है, ट्रेन बना दी है। यहाँ पे देखो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, आप क्लियर हो, आपको मीनिंग। इसलिए मैंने ऐसा करा है, ये तरीका मेरा है। आपको ऐसा तरीका मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला है पर्सन, एक पर्सन रेगुलरली एंगेज हो एक्टिविटीज में। कैसी एक्टिविटी? सर परचेज और सेल की। किसके परचेज सेल की? सर गुड्स और सर्विसेज को परचेज की। यानी कि गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, हमारा बिजनेस। ठीक है, और मतलब कि ये जो पर्सन है ये गुड्स को परचेज कर रहा है। ठीक है, किस लिए परचेज कर रहा है? ताकि वो आगे सेल कर सके। और वो आगे सेल क्यों करेगा? ताकि लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। लोग मतलब कंज्यूमर, जो उसको कंज्यूम करेंगे। लाइक हम लोग हैं, हम लोग ये मार्कर मैंने खरीदा है, या हम लोग टूथपेस्ट जाके खरीदते हैं, तो ये क्या है? हम भी तो कंज्यूमर है। कंज्यूमर तो हम ही हुए ना, जो कंज्यूम करने वाले हैं। तो वो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? गुड्स को सेल करता है। और क्यों करता है? क्या जरूरत है उसको सेटिस्फाई करने की नीड? वो क्या भाई, वो क्या क्यों कर रहा है? वो क्या जरूरत है उसको करने की? ऐसा क्योंकि उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट अर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन रेगुलरली एंगेज हो परचेज और सेल की एक्टिविटी में, जिससे लोगों की नीड भी सेटिस्फाई होती हो और उस पर्सन की प्रॉफिट भी होते हो, मतलब उस पर्सन को प्रॉफिट भी होता हो, तो बस उसी को बोलते हैं बिजनेस। अब सर जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या करा? घर का कुछ कबाड़ पड़ा था, रद्दी पड़ी थी, हम लोगों ने बेच दी। तो सर हमने भी एक्टिविटी करी परचेज करने की और सेल करना। हमने सेल करने की एक्टिविटी करी। मैंने बोला ना परचेज और सेल कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने सर सेल करने की एक्टिविटी करी, और इससे क्या हुआ सर? जो जिसको हमने बेचा, जो कबाड़ी वाला है, उसको जो है नीड सेटिस्फाई हुई, वो आगे किसी और को बेच सकता है अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, और कंज्यूम कर रहा है तो वो खुद भी यूज कर लेगा, तो भी क्या है? वो उसकी नीड सेटिस्फाई हुई और हमको प्रॉफिट भी हो गया, कुछ ना कुछ हमारे पास पैसे आ गए। तो क्या सर ये बिजनेस है? अरे मैं बोलूंगा नहीं,
देखो सुनो, क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली थोड़ा बेच रहे हो, आपके दिन रोज बेच रहे हो कबाड़ को, क्या आपके घर में रोज कबाड़ आ रहा है, रोज आप बेचे जा रहे हो? नहीं ना। तो बस इसका मतलब क्या है कि ये आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? खाली एक रूटीन, जो मतलब कि कभी कभार आप महीने में, 2 महीने में, साल में जो एक्टिविटी करो, बिजनेस नहीं कहलाएगी। आप लगातार करे जाओगे ना तो वो बिजनेस कहलाएगा। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, बहुत ही फेमस तो सिंगर है, उस सॉन्ग का क्या नाम है? करे जा। यानी कि करे जा का मतलब क्या है? लगातार कंटिन्यूअसली करते जाना कोई सी भी एक्टिविटी जिससे क्या हो, आपको प्रॉफिट हो और लोगों की नीड भी सेटिस्फाई होती हो। तो बस वही क्या है? बिजनेस का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको बिजनेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं जरा, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी है भाई, ठीक है, हम सब रहते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है। हर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी एक ही सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी यानी हमारा जो कंट्री है, हमारा जो आसपास का इलाका है, हर जगह 2 टाइप की एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, जैसे एक्टिविटी में क्या हो गया सर? जैसे कोई टीचर है, ठीक है, कोई हाउस मेड है, हाउस वाइफ है, ठीक है, कोई मेड है, ठीक है, तो कोई क्या है? वर्कर है कहीं का, वो भी क्या कर रहा है? एक्टिविटी तो कर रहा है। बहुत सी एक्टिविटी हम करते रहते हैं। अभी तो एक्टिविटी हमारी सोसाइटी में होती है, ये 2 टाइप की होती है। ये जो मैंने आपको एक्टिविटी यहाँ पे लिख के दिया था, यहां दोबारा देखो, यहां पर इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को प्रीवियस मोड पे ले जाके देखो। यहां अब मैं आपको यहां बता रहा था कि जो एक्टिविटीज हम करते हैं सोसाइटी के अंदर, ये 2 टाइप की होती है सर। एक होती है इकोनॉमिक और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। समझे? इकोनॉमिक मतलब, इकोनॉमिक वर्ड से आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसे मिले आपको, रिटर्न में कुछ इनकम अर्न हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और नॉन इकोनॉमिक, आप लोगों ने चलो ठीक है, लव अफेक्शन, किसी सिंपैथी की वजह से आप लोगों ने चलो ठीक है किसी का काम कर दिया, उसने बोला, जैसे आपके आसपास में होते हैं भाई, वो बोलता है भाई बेटा ये दूध ले आ, ठीक है, तो या फिर किसी ने बोला बेटा ये सामान ले आ, तो आप लोगों ने तो ठीक है कर दिया, लेकिन आपने क्या उससे पैसे लिए उनसे अपनी इनकम के लिए? वो तो सामान भी लिए ना आपने, तो ठीक है, आप लोगों ने सामान के लिए उनसे पैसे लिए, क्या आपको उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया आपको? अगर दिया तो अलग बात है, लेकिन आपने मांगे नहीं ना उन्होंने दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने सिंपैथी में, लव में, अफेक्शन में आप लोगों ने तो काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक हो गया। कोई भी पैसा नहीं मिला रिटर्न में उस काम को करने के लिए, इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक हो गया। और इकोनॉमिक मतलब, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर को सैलरी मिलती है, तो वो पढ़ाते हैं ना, टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने पढ़ाने का काम किया, तब उनको इनकम आई सैलरी के रूप में। तो इसका मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा काम जिसको करने से आपको इनकम अर्न होती हो, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ऐसा काम जिसको आपने सिंपल लव अफेक्शन सिंपैथी इन सब चीजों में कर दिया, ऐसी मतलब मुंह माया में कर दिया कि चलो ठीक है कर देते हैं, फ्रेंड है, दोस्त है, कुछ भी है, ठीक है, कर दिया आपने, लेकिन आपको कोई इनकम तो अर्न नहीं हुई ना, तो बस वो नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, ये 2 एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है इसको हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। उस वीडियो में आपको इन तीनों को पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीयों को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला कि हम बिजनेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो क्या? बिल्कुल मैं भाई देखो मैं सही कह रहा हूं आपको। मैंने वो क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि बिजनेस का मतलब ही क्या है? रेगुलरली एंगेज है किसी एक्टिविटी में, लोगों की नीड सेटिस्फाई हो रही है उस एक्टिविटी यानी कि परचेज या सेल की एक्टिविटी से, और आपको प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है। प्रॉफिट अर्न होने का मतलब क्या है? आपको इनकम हुई है ना, इनकम हुई है। तो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे
किसी काम की वजह से आपको इनकम होती है, किसी काम को करने की वजह से, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस भी क्या है सर, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। आप कुछ काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, तो बस वो क्या है, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जरा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं बिजनेस के, कि बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा बिजनेस के बारे में कि बिजनेस का ये कंसेप्ट होता है, ये फंडा होता है, ये करते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन अब इसके जरा मेन फीचर्स, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि भाई वो है क्या। यानी कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं इसके जो इसको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट यानी दूसरी एक्टिविटीज से इसको अलग बनाती हैं। तो वो देखो मैंने यहाँ पे 7 फीचर्स लिखे हैं इसके, आप इसको नोट कर सकते हो, वैसे आपकी बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है। पहला फीचर है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल होती है बिजनेस। कैसे होता है कि भाई आप बिजनेस करते क्यों हो, अर्निंग करने के लिए करते हो ना, ताकि वो पैसा अर्न हो, इनकम आपके पास आए इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कमाओगे तो ही इनकम होगी ना, जरूरी नहीं है कि इनकम का मतलब बिजनेस के अंदर यही होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इनकम का मतलब यही होता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इनकम तो होगी होगी, लेकिन आपने सिंपैथी में आके, लव अफेक्शन वगैरह कुछ भी में आके, यानी कि भावनाओं में बह के, इमोशनल होके आपने कोई एक्टिविटी करी, ठीक है, आपको कुछ अर्न तो होने वाला है नहीं। आपको पता है भाई इसमें कौन आपको आपने इमोशनली होके कर दिया एक्टिविटी, तो ठीक है, कुछ अर्न तो हुआ नहीं आपको, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इस बात को याद रखना, उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस तभी बनेगा वो जब आपको कुछ रिटर्न में इनकम मिले आपको। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो भाई वो बिजनेस नहीं है। इस बात को याद रखना, इस कंसेप्ट को याद रख लो। बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा मिलना चाहिए बिजनेस के अंदर। आपने कोई काम करा तो आपको इनकम होनी चाहिए। अगर इनकम नहीं हुई है, आप लोगों ने भावनाओं में बहकर इमोशनल होकर आपने कोई एक्टिविटी कर दी है, कोई इनकम नहीं हुई है उस एक्टिविटी की वजह से, तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो भी गुड्स सेल कर रहे हो, वो गुड्स या तो आपने बनाए हो, आप यानी कि आपके द्वारा बनाए हुए होने चाहिए, या फिर आपने उसको कहीं से खरीदा है किसी प्रोड्यूसर से और आप इसको कंज्यूमर को बेच रहे हो फाइनल यूज के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब कि या तो आपने प्रोडक्शन करा होना चाहिए उस गुड्स का, या आपने कहीं से मंगवा के कंज्यूमर को आगे सेल कर रहे हो, ठीक है। या फिर सर्विस भी ले सकते हैं। सर्विस बोले तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी मतलब कि बैंक के फॉर्म में आप प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आप बैंक है आपकी पूरी, ठीक है, और आप बैंकिंग की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस होती है, वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में माना जाएगा, ठीक है। अब वो सर्विस जो है आप चाहे तो किसी सिंगल पर्सन को, यानी सिंगल कंज्यूमर को, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, या फिर किसी बिजनेस फर्म को, ठीक है, या किसी बहुत बड़ी कंपनी को भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी वो सर्विस ही रहेगी और वो बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट रहने वाला है। ऐसे ही आप कोई गुड सेल कर रहे हो, लाइक मेरे पास ये मार्कर है, ये मैंने कहीं से खरीदा है, तो जिस कंपनी ने मेरे को ये मार्कर, जिस कंपनी के पास से मेरे को मिला, जिस कंपनी ने के वेंडर के थ्रू मेरे को मिला है, वो वेंडर भी क्या कर रहा है, वो बिजनेस एक्टिविटी ही कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है, रेगुलरली बेसिस पर ये मार्कर सेल कर रहा है। कैसे कर रहा है, उसने प्रोडक्शन तो नहीं किया, प्रोडक्शन किसी और ने किया, उसने मुझे वहां से मार्कर मंगवाया और मुझे ये मार्कर सेल कर दिया। इसका मतलब प्रोक्यूरमेंट करा उसने, ठीक है। मैंने बोला ना प्रोडक्शन होनी चाहिए, नहीं तो प्रोक्यूरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कहीं से मंगवाया उसने मार्कर और मुझे वो गुड्स यानी कि मार्कर मेरे को सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक्टिविटी है बिजनेस की, और वो रेगुलरली बेसिस पे ऐसा कर रहा है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी में माना जाएगा। तो अब सिंपल सा लॉजिक याद रखो, बिजनेस के अंदर जो गुड्स वो बिजनेस जिसमें डील करता है, लाइक ये मार्कर में वो डील करता है वो बिजनेस, या फिर टीवी का उसका सेल करने का काम है, टीवी में डील करता है, तो वो टीवी या तो उसने खुद बनाए होने चाहिए, उसकी फैक्ट्री में बने हुए होने चाहिए, नहीं तो उसने कहीं से मंगवा के वो आपको बेच रहा है रेगुलरली बेसिस पर, तो वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट है और बिजनेस का एक फीचर है, ठीक है। फिर देखो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रोडक्शन जो गुड्स इसमें डील कर रहा है वो प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट द्वारा होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेल और एक्सचेंज
यानी कि जो गुड्स आप बेच रहे हो उसके लिए आपको कुछ इनकम होनी चाहिए। एक्सचेंज का मतलब यही है यहाँ पर कि आपने कोई गुड्स सेल करा, जैसे मेरे को उस कंपनी ने, उस फर्म ने मेरे को मार्कर सेल करा उस वेंडर ने, तो मैंने उसको कुछ अमाउंट पे करा होगा, तो वो क्या है, मैंने मार्कर लिया और अमाउंट पे करा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का। अब गुड्स का एक्सचेंज, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब क्या होता था कि भाई किसी को अगर मार्कर की जरूरत है, वैसे पहले मार्कर होते नहीं थे, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, किसी को मार्कर की जरूरत है तो इसी के जितना, इसी की वैल्यू जितना, इसी के वेट के जितना, वो उतने का जो है गुड्स उसको सामने वाले को देगा। यानी कि यहाँ पे दोबारा देखो, लाइक ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसको चाहिए वीट, ठीक है, और इसको चाहिए राइस। इसके पास क्या है, राइस है, ठीक है, इसके पास राइस अवेलेबल है, बी के पास राइस है, लेकिन ए को चाहिए क्या, राइस, और इसके पास वीट अवेलेबल है, ठीक है। तो ए के पास वीट है, बी के पास राइस है, और बी को कैसे वीट चाहिए, तो बी क्या करेगा, ए से जाके बोलेगा भाई मेरे को वीट दे दो, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है कितना चाहिए, तो वो बोलेगा 2 किलो 2 kg चाहिए। ऐसे वो बोलेगा ठीक है मुझे भी राइस की जरूरत है, तो मुझे राइस दे दो। बी बोलेगा कितना, बोलेगा ठीक है 2 kg दे दो मेरे को भी। तो बस क्या करा उन्होंने, एक ने दूसरे को वीट दिया और दूसरे ने पहले वाले को क्या क्या, राइस दे दिया, ठीक है। तो बस यहां पर यही फंडा है, इसके अंदर भी एक्सचेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी बिजनेस एक्टिविटी होगा। अब तो अमाउंट यानी कि रुपीज का आ गया है, रुपीज डॉलर, जिसमें भी बिजनेस डील कर रहा है, यानी कि जो भी बिजनेस ने अपना सिंबल ले रखा है अमाउंट का, या रुपीज या डॉलर में जिसमें भी है, तो उसमें भी एक्सचेंज होना चाहिए। यानी कि या तो रुपीज बिजनेस को मिलना चाहिए गुड्स सेल करने के बाद, या फिर डॉलर या जो भी इसमें है, ठीक है, वो मिलना चाहिए। यानी कि क्या मतलब है, आपने, आपका बिजनेस है, आपने कोई गुड्स बेचा, ठीक है, और उसके बदले में आपको रुपीज मिला, डॉलर मिला, जो भी मिला वो एक्सचेंज होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ऐसे ही ये तो गुड्स की बात हो गई, सर्विसिंग यही सीन है इसके अंदर भी। आपका बैंक है, आपने बैंक है आपके पास, ठीक है, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी क्यों ना होता है, तो ट्रांसपोर्ट ही होगी, तो सर्विस ये करेगी। तो आप लोग उसमें आपको जो है क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस, और उसके बदले में आपको पेमेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी क्या है, वहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज के बदले में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को एक्सचेंज हो रहा है, तो ये तो बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन मान लो आप लोगों ने अभी इमोशनल होके, लव, अफेक्शन, सिंपैथी, इन सब में बह के आप लोगों ने कोई क्या करा, किसी को गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, लेकिन आपको इनकम नहीं हुई, तो सेल तो फिर मानी नहीं जाएगी, तो फिर आपको इनकम नहीं हुई, आपने किसी को ऐसे दे दिया गुड्स, तो वो फिर आपको बिजनेस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, वो फिर बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं, भूल जाओ उसको। बिजनेस एक्टिविटी के मामले में कुछ मिला ही नहीं आपको उसके बदले में, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर यहां देखो, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो भी आपका बिजनेस है, आप जिस गुड्स में भी डील कर रहे हो, लाइक मार्कर है या टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जितने भी जो भी आपका जिस चीज का बिजनेस है आपका, उसमें आप डील कर रहे हो, तो रेगुलर बेसिस तो होना चाहिए। रेगुलरली आप उसको सेल करते हो तभी वो माना जाएगा आपकी बिजनेस का एक्टिविटी। ये नहीं कि भाई आपके पास, मान लो आपने रेडियो सेट है आपके पास, ठीक है, अगर वो फटा, तो मतलब कि कोई पुराना सा ओल्ड रेडियो सेट है, आपने उसको गए उसको सेल कर दिया, ठीक है, आपको इनकम भी अर्न हो गई, लेकिन क्या आपने रोज उसको बेचने गए, क्या आप रोज उसको बेचने जाते हो रेडियो को, आपने अचानक से बेचा ना, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कैसे होगी भाई, फिर नहीं हुई बिजनेस एक्टिविटी सर। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर अचानक से कुछ बेचते हो तो वो सेल तो होगी, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप रेगुलरली कहां बेच रहे हो उसको। लेकिन यहीं पे अगर, सुनो यहां पे ध्यान से, आपका रेडियो सेट आप डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पर आप रेडियो सेट को सेल करते हो रेगुलरली, तो वो क्या है, वो सर बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट है, क्योंकि आप रेगुलरली एक ही चीज को बेच रहे हो रेगुलरली, तो वही क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है और बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4th पॉइंट का फंडा। 5th पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। हर बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस पैसा लगाया है, आप क्या सोच के लगाओगे पैसा कि भाई मुझे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस के अंदर होती ही होती है। लॉस भी हो सकता है, वो अभी डिस्कस करेंगे लॉस क्या होता है, कैसे होता है,
ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है। प्रॉफिट अर्न कैसे होता है, इनकम आपको होती है, प्रॉफिट होगा तो इनकम होगी आपको, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब मैंने आपको यहां पर बोला कि हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या हमको ये पता है कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट ही होने वाला है? भैया लॉस भी तो हो सकता है बिजनेस के अंदर। तो इसी को बोलते हैं अनसर्टेन, यानी कि जो चीजें अनसर्टेन हो, जिसके बारे में हमको नहीं पता हो। हमको क्या चाहिए बिजनेस से? सर रिटर्न चाहिए। क्या आपको रिटर्न का पता है कि क्या आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या आपको पता तो नहीं है ना। तो इसी को बोलते हैं रिटर्न का हमको कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब लाइक मैं हूं यहां पर, मैंने अपना यूट्यूब के लिए बहुत खर्चा किया, ये कैमरा लिया, सेट लगाया पूरा, ठीक है, स्टैंड है पूरा। तो इस सब में मैंने खर्चा किया, क्या मुझे पता है कि मेरा चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? तो मुझे पता ही नहीं है। ये क्या है, रिटर्न मेरे को होगा नहीं होगा, इसी का मतलब हुआ ना ये तो, कि भाई मेरे को पता ही नहीं है। यानी कि मेरा जो रिटर्न मिलने वाला है, रिटर्न मेरा कैसे मिलेगा? सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे कि नहीं, लाइक्स मेरे आएंगे, कमेंट मेरे आएंगे कि नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न के बारे में मुझे नहीं पता। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, हमको ये नहीं पता प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो वही है क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब मैंने आपको यहां पर एक वर्ड बोला, क्या, लॉस का, ठीक है। आपका बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस की भाई जो ग्रोथ होती है उससे जो क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह का रिस्क है, बट ये तो आपके जो एनिमीज हो गए वो कर सकते हैं, ठीक है, ये तो रिस्क है। लेकिन कई बार क्या होता है, एब नॉर्मल तरीके से किसी और वजह से भी क्या होता है, बिजनेस को कुछ नुकसान पहुंचता है, वो भी रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पर क्या होता है, फायर, आग लग गया बिजनेस के अंदर, वो भी क्या है, आग लग गया आपके गोडाउन में, आपके जो जहां पे आपने टीवी रखे हुए थे बेचने के लिए, सेल करने के लिए, वो टीवी सारे जल गए। इस वजह से आपको लॉस हुआ, आपको अमाउंट का कुछ लॉस हुआ होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि भाई आपका रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, आग भी लग सकती है बिजनेस के अंदर। तो यही थेफ्ट यानी कि चोरी भी हो सकता है आपका, जो भी आपने स्टॉक में रखा हुआ है टीवी वगैरह, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक तरह क्या हुआ, लॉस हो गया। और कई बार क्या होता है, तो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर अब नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, कभी कुछ ट्रेंड आ गया, कभी कुछ ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो कंज्यूमर का जो होता है कि भाई डिमांड चेंज होती है, टेस्ट थोड़ा चेंज होता रहता है, फैशन चेंज होता रहता है। अब नए नए टाइप के जो जीन्स वगैरह कपड़े वगैरह आते हैं, उसमें हिसाब से लोग फैशन चेंज होते रहते हैं। अब मान लो आपको कपड़े का बिजनेस है, तो आपको भी उसकी जो कंज्यूमर का टेस्ट फैशन चेंज हुआ है, उस हिसाब से गुड्स बनाने होंगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको क्या होगा, लॉस होता रहेगा। एक टाइम लॉस तो होगा, तो अचानक से चेंज आएगा तो आपका गुड्स खरीदना बंद कर देंगे लोग, ये भी लॉस तो हुआ आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि भाई रिस्क हो सकता है अगर कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो जाए, कंज्यूमर आपके गुड्स को डिमांड नहीं कर रहा है अब, तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हो सकता है, रिस्क होता ही है बिजनेस के अंदर, इसकी लॉस होगा। या फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, कुछ जगहों पे लॉकडाउन हट चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां लॉकडाउन हट चुका है, तो उसकी बात नहीं करते, फिलहाल ये बात करते हैं कि लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो भाई बहुत सी बिजनेस कंपनीज ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, उनके गुड्स नहीं बिक रहे हैं लॉकडाउन के अंदर। भाई कंज्यूमर है नहीं, कंज्यूमर बाहर आए नहीं खरीदने के लिए, तो भाई कैसे बिकेंगे? तो गुड्स जब नहीं बिक रहे हैं तो इसकी वजह से गुड्स बड़े बड़े खराब हो रहे हैं। जो खराब होने वाले गुड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो वो गुड्स क्या खराब हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, उनको लॉस हो रहा है। ये भी क्या है, रिस्क है ना, लॉकडाउन लगा तो उनको तो नहीं लगा लॉकडाउन लगने वाला है। इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो फिर रिस्क भी होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये 7 फीचर थे बिजनेस के, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बिजनेस का और बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना ना भूले। तो